और अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युवा धैर्य बनाए रखें। सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख ने भी अहम घोषणाएं की हैं। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। तो एयर चीफ मार्शल को आपने सुना, आपने जनरल मनोज पांडे को सुना और रक्षा मंत्री को सुना, और उनकी बातें ये बता रही हैं कि बहुत जल्द अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इन सबके बीच जरा ये तस्वीर आप देखिए, ये नालंदा की तस्वीर है और कैसे नालंदा में ट्रेन में आग लगा दी गई। एक साथ 4 बोगियां जलकर खाक हो गई। थोड़ा दूर रखे, ये जरा तस्वीरें देखिए, थोड़ा दूर हो जाइए। अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ नालंदा की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा बेतिया में डिप्टी सीएम के घर पर पथराव हुआ है, वाराणसी में दुकानों में तोड़फोड़ हुई है, बक्सर में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन हुआ है, भरतपुर में पटरियां उखाड़ दी गई, बलिया में गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, हाजीपुर में रेलवे स्टेशन पर हंगामा हुआ। यानी सरकारी संपत्ति, चाहे हाईवे की संपत्ति हो, सरकारी संपत्ति किसी की निजी संपत्ति हो, किसी की कार हो, किसी की बाइक हो, किसी की स्कूटी हो, उन्हें जलाया जा रहा है सरकारी संपत्ति के तौर पर। चाहे रोडवेज की बसेस हो, चाहे ट्रेन हो, और चाहे प्लेटफॉर्म पर जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाना हो। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने गया की है, जहां गया बख्तियारपुर पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया गया। गया के रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन खड़ी हुई थी और इस ट्रेन को उपद्रवियों ने अपना निशाना बनाया है। और ये जरा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए। समस्तीपुर में ट्रेन में आग लगा दी गई, सुपौल में पैसेंजर ट्रेन फूंक दी गई, लखीसराय में भी ट्रेन फूंकी गई है, आरा में भी कमोबेश यही तस्वीर थी। सिकंदराबाद, ये भी जरा तस्वीर देखिए, तेलंगाना की तस्वीर है जहां पर ट्रेन में आगजनी की गई, और बेगूसराय में भी तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें सामने आई। यानी देश के कई हिस्से, कई जिले इस वक्त प्रदर्शनकारी जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए सरकारी संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो चुनौती प्रशासन के सामने, राज्य सरकारों के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की, मुसाफिरों की जान की सलामती की, और इस प्रदर्शन को कंट्रोल करने की। इन सब के बीच जरा ये तस्वीरें देखिए, ये नालंदा की तस्वीरें हैं जहां पर हिंसक प्रदर्शन हुआ है। अब जरा देखिए कहां कहां विरोध हुआ है। जम्मू से शुरुआत होती है और विरोध तेलंगाना तक हो रहा है। इस तस्वीर को जरा आप देखिए, इस मैप को समझिए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, इसके अलावा रोहतक में प्रदर्शन हुआ, हरियाणा के रोहतक में प्रदर्शन है, पलवल में प्रदर्शन है, रेवाड़ी में प्रदर्शन है, राजस्थान के झुंझुनू, जयपुर, नागौर, सीकर में प्रदर्शन हुआ, जोधपुर, अजमेर में भी प्रदर्शन हुआ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़ से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। इसी तरह बिहार के कई जिलों से प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, और ये बता रहा है कि युवा नाराज है और इस भर्ती योजना को लेकर उनके मन में आक्रोश है। लेकिन बात करने से बात बनती है, अगर हिंसक प्रदर्शन करेंगे तो युवाओं को ही नुकसान होगा जो सेना में भर्ती की चाहत रखते हैं। उनके भविष्य पर एक संशय की तलवार लटकेगी और उन्हें इस बात का बड़ा नुकसान हो सकता है जिस तरह का यह प्रदर्शन है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.